कभी चित कभी पट। वाह वाह, सुधर लो लड़की साहब आप बोलिए। सैया जी मारे सटासट। आराम ज्यादा जा यहाँ से, डायरेक्ट सिंदूरदान होगा। पितार का मंत्र बोलता है। सखी हाँ सखी बोलो ना। सिंदूरदान करावा। ठीक है सखी। हेलो करियो सिंदूरदान दुल्हा जी, सिंदूरदान के दरिया 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 करियो सखी अब लड़की के विदा करावा। हेने सुबह हो गई। हेलो हेलो छे इसका भारी कितना आवाज कर दे, बेस कम कीजिए इसका। हेलो हेलो छी। चलो महारानी, वैसे भी सुबह हो गया है, ज्यादा विलंब करेंगे तो हम लोग अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं चलने की तैयारी कीजिए। चलो अब अपने मायके को छोड़ो, अपना ससुराल चलो। चलिए तीन कोना आय होया ज्योति न चलब न रानी।
महारानी। हम लोग चलते चलते कहाँ पहुंची हो, जरा कुछ मालूम नहीं चल रहा है। अच्छा, तो इस जगह का तुम्हें मालूम नहीं चल रहा है कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं? कंपटीशन औदाबादी से बजबै हेलो, आगे जो तुम सड़क देख रही हो महारानी, वाइब्रेशन कम कीजिए। ये मेरे राज उत्तमपुर शहर का सीमान हुआ। हाँ, यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने राज में पेश होंगे पैसे होंगे। और कुछ दूर चलने के बाद अपना घर पहुंच जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, मैं इसी उत्तमपुर सीमान पे मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ, जरा आप डोली को रुकवाइए। अरे वाह, ये रास्ते में कुछ बात करने के लिए चाह रही हो? हाँ, ठीक है। अरे कहर भाई, कुछ पल के लिए डोली को यहीं पे रोक दिया जाए। मेरी महारानी मुझसे कुछ बात करने के लिए चाह रही है। हाँ, कहर भाई का आवाज आज हम सुन लिए। हाँ, ठीक है कहर भाई, जाओ तुम लोग छांव में कहीं पानी उनी पियो। आप लोग बैठ जाइए। तब तक हम बात बैठने के करेंगे। रास्ता नहीं है क्या? हेलो, कुर्सी हटाइए दोस्त, बैठेंगे माँ बाप। ये 3-4 गो कुर्सी को यहाँ से उठा दीजिए। हाँ, इधर लगाइए बैठ कुर्सी। जाइए बिल्कुल। तो इधर सब बैठ जाएगा। अब सुबह हुआ तो लोग ढेर आएगा। हेलो चीज, वाइब्रेशन कम कीजिए ना। हेलो हेलो आवाज के जोड़े हेलो हेलो, बताइए। एने छे आवाज है। हेलो चीज, हेलो हेलो हेलो, कैसे हाँ। महारानी, स्वामी जी, अब तुम कौन सी बात करने के लिए चाहती हो? मैं बात यही करने के लिए चाहती हूँ। हाँ, मैं नई नवीली दुल्हन आपकी महल जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपके महल के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ। आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं? ओह, मेरे महल में? हाँ, मेरे महल में तो 4 नौरी है, एक महामंत्री है, एक मैं हूँ और एक बड़ी महारानी है। हाँ, जो कि मुझे 100 टन लगेंगे। हाँ, सौतन उसे मत कहो, बड़ी महारानी तो बहुत उत्तम विचार की है। कहने की वो सौतन है, लेकिन जब तुम बड़ी महारानी की पास जाएगी तो वो तुम्हें बहन की समान लगेगी। खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, लेकिन जब उस महल में पहले से महारानी थी, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए स्वामी जी? करने की वजह क्या होता है? दूसरी शादी की क्या वजह है मैं तुम्हें बता रहा हूं। बताइए स्वामी जी। भगवान की कृपा से मेरे महल में धन दौलत की कमी नहीं है। अच्छा। कमी है तो सिर्फ एक पुत्र की कमी है। एक पुत्र के लिए महल में महारानी रहते हुए आज मैं तुमसे दूसरी शादी करके अपना महल ले जा रहा हूं। स्वामी जी, हाँ, खैर कोई बात नहीं है। आपका प्यार शुभ आशीर्वाद मिले तो मैं उस महल में एक पुत्र की जन्म जरूर दूंगी। ठीक है स्वामी जी। धीरे धीरे मत। अरे ये क्या हो गया? अरे रुक जाइए, हिचकी पे हिचकी आ रहे हैं महारानी को। स्वामी जी, हाँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी? हाँ। लेकिन इस समय तो हम लोग उत्तमपुर सीमान पर है, ना जाने कहां से जाए तुम्हारे लिए पानी के लिए। चलो तुम डोली में बैठ जाओ, जैसे महल पहुंचेंगे सबसे पहले तुम्हें पानी पिला नहीं नहीं नहीं, नहीं स्वामी जी, कहीं हम लोग यहाँ से महल चले जाएंगे। अच्छा। ना जाने महल के सारा सदस्य सभी प्रीत विवाहों में लग जाएंगे। उस टाइम मुझे पानी कौन पिलाएंगे? मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। मेरा कंठ सूखा जा रहा है। नहीं महारानी, मरने की बात तो मेरे सामने कभी मत करना। तुम सही बोल रही हो। अगर तुम्हें यहाँ पानी नहीं पिलाते, बगैर पानी पिलाए हुए यहाँ से महल लेके चले जाएं, तो वहाँ की सब सदस्य बीत व्यवहार करने में लग जाएगा। तुम्हें जल्दबाजी में कोई पानी नहीं पिलाएगा। हाँ स्वामी जी। तुम यहीं पे बैठो। हाँ। मैं यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जल्दबाजी में 1 लोटा हो या 1 गिलास हो पानी लेके आ रहे। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक है।